अगर आप गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4 से आगे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो वर्षम दी गई है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट सवाल है। पश्चात का मतलब बाद होता है, यानी वर्तमान उम्र में हमें प्लस करनी होती है। जैसे अभी हम लोगों की उम्र अगर 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद हम हो जाएंगे 10 + 5 यानी 15 वर्ष। अगर मेरी अभी उम्र 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व हम होंगे 10 - 3 यानी 7 वर्ष। इसी प्रकार से हम लोग जो पूछ रहा है उसे हम पहले मान लेंगे, यानी रहमान की वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष और समीकरण बनाकर हम उसे हल कर देंगे। मैंने प्रश्न लिख लिया हूँ, हल करता हूँ। सॉल्यूशन हल। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 वर्ष होगी और 5 वर्ष पश्चात का अर्थ हुआ बाद में, रहमान की आयु जो होगी वह होगी x + 5 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो आयु हमारा एक x - 3 है, आयु हमारा एक x + 5 है, यानी 3 वर्ष पहले x - 3 और 5 वर्ष बाद x + 5 है। इसके व्युत्क्रम लेनी है। अतः 1/x - 3 योगफल वानी जोड़ 1/x + 5 बराबर हो गई 1/3। इसी को हमें समीकरण द्विघातीय रूप में ले आना है और हल करनी है। एलसीएम ले लेंगे हर का, x - 3 और x + 5i। x - 3 से एलसीएम में जब भाग किया तो x + 5 हमें बच गया जो कि 1 से गुना हुआ, प्लस x + 5 से एलसीएम को भाग करेंगे तो x + 5 कैंसिल हो गया, x - 3 बचा जो 1 से गुना करने पर x - 3 हमें प्राप्त होगी बराबर 1/3 हम लिख लेंगे। x जोड़कर हो गई 2x, 5 में से 3 जाएगा तो प्लस बच जाएगा 2 बटा x - 3 को x + 5 से हम गुना कर लेंगे तो x² + 5x - 3x प्लस 5 दिया 15, माइनस प्लस माइनस का 15, यहाँ माइनस का 15 हुआ बराबर 1/3। और हल करते हैं 2x + 2 बटा x², 5x में 3x चला गया तो बच गया +2x और माइनस का 15 बराबर 1/3। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब तो कोई उपाय है यहाँ पर नहीं। तिरछा गुना किए तो 3 दूनी 6x जो 3 दूनी 6 बराबर 1 से गुना होगी तो x² + 2x माइनस का 15। बायां पक्ष को सभी को हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं तो x² + 2x है प्लस 6x है तो -6x हो गया, -15 है -6 दाईं ओर गई तो -6 हो गई बराबर 0। x² 2x में 6x चला गया तो -4x, 15 6 हो गई जुड़कर 21, माइनस का 21 बराबर 0। सरल हो रहा है गुणनखंड विधि द्वारा। 3 × 7 = 21, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। 21 का जब हम गुणनखंड लेंगे 3 × 7 = 21,
7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी -7 जोड़ 3 बराबर हो जाती है -4। तो हम यहाँ लेंगे गुणनखंड के रूप में x² -7x और +3x और -21 बराबर 0। x हो गया यहाँ से कॉमन और -7 x बाहर निकल गई, जोड़ 3 कॉमन लेते हैं तो x -7 7 21 माइनस का बराबर 0। गुणनखंड निकालने में आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्लास 8 और 9 में खूब बनाए हैं। x - 7 आपका पेयर मिल रहा है जोड़ा, इसलिए इसे एक बार रखेंगे, एक हो जाएगा x + 3। अब बराबर हम 0 लिखेंगे। x - 7 बराबर 0, इसलिए x बराबर 7, x + 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, जो कि अमान्य हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव में मान आएगा नहीं, ये अमान्य हो गई। x बराबर हमें 7 वर्ष आ गए। x बराबर कितने? 7 वर्ष आ गए। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि मैंने माना था रहमान की वर्तमान उम्र x वर्ष। यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात करें। दोनों विषय में, तो दोनों का गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक का योग दिया हुआ है 30। मान लीजिए राम और श्याम दोनों मिलकर 30 रुपया जमा करता है। अगर राम 20 रुपया जमा कर चुका तो श्याम करेगा 30 - 20, अर्थात हम गणित का अगर x मान लेंगे तो अंग्रेजी का प्राप्तांक हो जाएगा 30 - x। उसी प्रकार फिर हम आगे कर लेंगे और उसका गुणनफल के रूप में समीकरण बैठाकर हम लोग हल कर लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। माना, सॉल्यूशन करता हूँ, क्वेश्चन ना लिखा हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है, सवाल है। माना शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्तांक, गणित विषय में प्राप्तांक बराबर मैंने x मान लिया, तो अंग्रेजी में शेफाली द्वारा अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक बराबर हो जाएगी 30 - x। प्रश्न से कह रहा है कि अगर गणित में 2 प्लस हो जाए तथा अंग्रेजी हमारा 30 - 6 है, इसमें 3 माइनस हो जाए, इसे हम हल कर लेते हैं। 30 में से 3 चला गया तो 27 बचा -6, यानी अंग्रेजी में इतना प्राप्तांक हो और गणित में इतना प्राप्तांक हो, तो ये दोनों का गुणनफल प्रश्न से चल रहा हूँ, प्रश्न से तो हो जाती है गुणनफल उसका, यानी x + 2 गुणनफल इंटू लिख लिया मैंने 27 - x बराबर हो जाता है 210। इसी को इक्वेशन बना लेंगे, गुना करेंगे x को 27 से तो 27x आई हमें, x को x से तो -x², चूँकि प्लस और माइनस गुना होकर माइनस हो गया। 27 दूनी 54 प्लस 54 और माइनस का 2x बराबर 210। 27 में से 2 चला गया तो बचता है 25x -x², और जोड़ है 54, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ले आए तो हो गया 210 बराबर का 0। -x² प्लस 25x, 54 में 210 घटा दीजिए तो बच जाएगा 156, -156 बराबर 0। -1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो साइन पलट जाता है, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 156 बराबर 0। -1 जो है दाएं पक्ष में जाके बटाम हो गई, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें x² - 25x प्लस 156 का हमें गुणनखंड विधि द्वारा या तो फिर द्विघात सूत्र द्वारा हमें हल कर लेनी है। चलिए, तो गुणनखंड द्वारा हल आसानी से हो रहा है तो हम कर लेंगे, क्योंकि 13 और 12 25 हो जाता है
और 13 12 को गुना कर लेंगे तो 156 हमें मिल जाएगी। तो आगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस हो गई, 13 12 जुड़कर 25 आ गई, और प्लस हम लिख लेंगे 156 और बराबर 0। एक्स यहाँ से कॉमन मिल गया, माइनस 13 माइनस 12 कॉमन मिल गया, एक्स माइनस 13 और बराबर के 0। एक्स माइनस 13 एक गुणनखंड प्राप्त हुई और दूसरा हमें एक्स माइनस 12 प्राप्त हो रही है और बराबर 0। तो एक्स माइनस 13 बराबर 0 से हमें एक्स बराबर 13 मिल गई और एक्स माइनस 12 बराबर 0 से हमें एक्स बराबर 12 मिल गई। यहाँ पर देखिए एक्स का मान 13 और 12 डबल दोनों आ रहे हैं, कोई एक तो नहीं आ रहा है, मैं फिक्स उसे मानूं। तो अगर गणित में 13 होगी तो अंग्रेजी में कितना होगा? तो हम एक एक बार दोनों मान लेंगे, 13 और 12 दोनों लेना होगा हमें। x का मान 13 लेने पर गणित विषय में प्राप्तांक बराबर हमारा हो गया 13 और अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर हो जाएगा 30 माइनस एक्स, अर्थात 30 में हम 13 घटा देंगे तो आ जाएगी 17। अगर हम गणित में 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में 17 आता है। अब हम जब x का मान यहाँ से हम 12 लेंगे, x का मान 12 लेने पर गणित में तो 12 आ गई, गणित में जो प्राप्तांक होगी, प्राप्तांक बराबर 12 तो हमें प्राप्त हो गई, और अंग्रेजी में प्राप्तांक हो जाएगी हमें 30 माइनस एक्स, अर्थात 30 में हम 12 घटा देंगे तो मिलेगा हमें 18। अगर हम गणित में 12 नंबर लाते हैं तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? 18 शेफालिका। अगर हम गणित का 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में आ जाएगी 17। यही हमारा कंप्लीट आंसर प्राप्त होंगे, यही हमारा आंसर मिलेगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत है जो आयताकार है, उसकी छोटी भुजा और बड़ी भुजा और विकर्ण में संबंध हमें दिया गया है, तो हमें यह मालूम होनी चाहिए उसका फंडामेंटल आयत का कि आयत के जो कोण होते हैं वह 90 डिग्री का होता है, और जब विकर्ण डाल दिए तो आयताकार भाग दो त्रिभुजों में बट गई, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगी, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। तो बस पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाकर समझते हैं। मान लीजिए ABCD एक आयताकार खेत है, ABCD ये आयताकार खेत है, 90 डिग्री 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री का है। यहाँ से एक विकर्ण डाल दिया हमने, छोटी भुजा को हम x मानते हैं, तो सवाल में है कि जो विकर्ण है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो जो विकर्ण हमारा AC है, AC जो विकर्ण है यह हो गई हमें x प्लस 60 मीटर, और जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमें दो त्रिभुज मिल रही है, तो किसी एक त्रिभुज से हम चलेंगे, त्रिभुज ABC से चलेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहीं से हमें द्विघाती समीकरण मिल जाएंगे, यहाँ से हम हल कर सकते हैं आराम से। माना छोटी भुजा खेत का छोटी भुजा मैंने मान लिया x मीटर, तो बड़ी भुजा हो जाएगी, ये आयत की ही है क्योंकि आयताकार खेत है, तो आयत की बड़ी भुजा हो जाएगी
x प्लस 30 मीटर। और विकर्ण दिया हुआ है हमें, विकर्ण बराबर दिया हुआ है x प्लस 60 मीटर, क्योंकि कहता है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हमें लिख लेते हैं अगर कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है विकर्ण बराबर यानी कर्ण बराबर, कर्ण का जो स्क्वायर बराबर करते हैं तो हो जाता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो विकर्ण हमारे पास x प्लस 60 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर हो गई। लंब हमारा x है और आधार हमारा x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो गई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कर लेंगे। चलिए इसे हम अब खोलते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ जो कहते हैं लिख लिया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 120x जोड़ 6 छक 3600 यानी 60 गुने 60 किया मैंने। एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर हो गए 2x स्क्वायर और प्लस 30 दूनी 60x और जोड़ 30 गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 900। अब सबको हम एक तरफ ले आते हैं तो बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में भेज देते हैं। दाएं पक्ष में 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, जब एक्स स्क्वायर को दाएं पक्ष में ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। दाएं पक्ष में 60x है, 120 को दाएं पक्ष में ले गए तो माइनस में हो गया। दाएं पक्ष में 900 है, 3600 बाएं पक्ष में इसे दाएं पक्ष में ले गया तो माइनस 3600 हो गया। अब बराबर हो गया 0। 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर चली गई यानी घट गई तो एक्स स्क्वायर ओनली बचा मेरे पास। अब माइनस 60 में 120 जाएगा तो माइनस में आएगा तो माइनस 60x हो गई। 900 में 3600 चला गया तो माइनस का हो गया 2700, माइनस 2700 बराबर 0। 9 27 936 2700 बराबर 0। अब यहाँ से हम द्विघातीय सूत्र लगा लेंगे। तो a बराबर 1 है एक्स स्क्वायर के गुणांक, और b बराबर माइनस 60 है और c बराबर माइनस के 2700 है। तो यहाँ d हम निकाल लेंगे, विवेचक जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है हमारा माइनस के 60 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4, a है हमारा 1 और c है हमारा माइनस के 2700। 6 छक 3600 हो गया प्लस में, क्योंकि माइनस गुने माइनस 27 चौके हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 में 1 4 दूनी 8, 7 चौके 28। हमें 2700 को गुना कर लेनी है 1 से। 27 को 4 से गुना कर लेंगे तो 78 से माइनस 108 00 10,800। जब ये माइनस बाहर निकला तो यहाँ गुणनफल है तो 3600 में हम प्लस कर देंगे 10,800 तो जुड़ कर आ गई हमारा 14400। तो d का मान 0 से बड़ा है, अतः हम आराम से इसका हम निकाल सकते हैं मूल को। तो अल्फा बीटा निकाल लेंगे यानी x बराबर मूल हम ज्ञात कर लेते हैं। मूल हम ज्ञात कर लेंगे तो मूल बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। माइनस का भी तो माइनस माइनस 60 हो गई और प्लस माइनस अंडर रूट 14400 बटा 2 गुने 1, अर्थात माइनस से माइनस यहाँ प्लस हो गया तो 60। एक बार अगर हम प्लस ले लेंगे तो 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो 12 आता है, 00 का 1 हो गया 120 हो गई। अब बटा यहाँ से 2, ये प्लस का शून्यक निकला और दूसरा निकल जाएगा 60 प्लस नो माइनस का लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा 60 माइनस 120 और बटा हो जाएगा 2। 12 6 18 180 बटा 2। 120 में से 60 चला गया माइनस 60 बटा 2, यहाँ से माइनस 30, यहाँ से 90।
तो x बराबर यहाँ 90 आ गई, जो कि माइनस x बराबर 2 आ रही है वैल्यू। एक है -30 जो कि यहाँ मान्य हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, माइनस में तो आएगी नहीं। तथा x बराबर 1 आ रहा है, 90 मीटर, यही मान्य होगा। तो छोटी भुजा को मैंने x माना था, तो छोटी भुजा बराबर 90 मीटर आ गई आंसर। और बड़ी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, बड़ी भुजा बराबर था x + 30, अर्थात x की जगह 90 रखना होगा और प्लस 30 तो 9 3 12, 120 मीटर। तो 90 मीटर और 120 मीटर, छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर, हमें कंप्लीट आंसर प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक समझना होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर मैं वेरिएबल यहाँ 2 मान लूँ, उससे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल 2 मानूंगा, लेकिन फिर से उसे हम अगर द्विघात समीकरण में ले आएंगे तो आराम से हल हो जाएंगे। द्विघात समीकरण वाला ही चैप्टर है आपका, एक चर वाले हैं द्विघात समीकरण, उसी रूप में हम लोग ले आएंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है वह बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है जब हम छोटी संख्या का वर्ग करते हैं। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। हल, माना बड़ी संख्या, मैंने बड़ी संख्या को ही x मान लिया, छोटी संख्या को मैंने y मान लिया। अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, ये दोनों का अंतर जो है वो 180 होता है। हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। तथा कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है वह बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान जो है अर्थात y² का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x² - y² बराबर 180। x² तो मैं लिखूंगा ही, माइनस का साइन दूंगा ही। अब y² बराबर हमें रख देनी है 8x। y² की जगह मैं रख दूंगा 8x बराबर 180। अब यहाँ से देखिए तो x² - 8x, बाएं पक्ष लाएंगे, -180 बराबर 0, तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में आ गई। अब हम यहाँ से इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। a बराबर 1 है, b बराबर -8 है और c बराबर -180 है। तो विवेचक हम ज्ञात कर लेंगे b² - 4ac, यानी -8 का स्क्वायर -4, a है हमारा 1 और c है हमारा 180। 80 हो गया 64, 18 × 72 720, 64 + 720 जुड़कर आ गए 784। डी बराबर मोर देन 0 है, इसका मतलब अस्तित्व में है इसके मूल। तो अब हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, जहाँ से मूल प्राप्त होती है। मूल यानी अल्फा और बीटा बराबर हमें हो जाएंगे -b + -√d बटा 2a। एकदम फार्मूला को दिमाग में ठोक लीजिए। तो -8 हो गई, अब प्लस माइनस √d है हमारा 784 बटा 2 × 1।
यानी मूल हमें प्राप्त हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक बार मैं प्लस लूँगा, 784 का वर्गमूल आपको निकल कर आ जाएंगे 28 प्लस लिया हूँ बटा 2, एक बार माइनस ले लेता हूँ बटा 2, 28 में 8 को जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा, अब बटा 2 कौमा 28 में 8 को घटा दीजिए तो -20 बटा 2, 10 बार यानी -10, 18 दूनी 36, हमें 18 और -10 प्राप्त हुई। तो -10 तो हमें अमान्य हो जाएगी क्योंकि संख्या निगेटिव था नहीं, संख्या तो माइनस में था नहीं, तो 18 एक हमें प्राप्त हुई। अब हम लिखेंगे x बराबर 18 लेने पर x का मान 18 लेने पर, और x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा है बाई स्क्वायर बराबर 8x है, बाई स्क्वायर हो गई 8, x बराबर आया है 18, अर्थात बाई स्क्वायर बराबर 18 44 से, इसलिए बाई बराबर हो जाएगा √144, 144 का वर्गमूल आता है 12, तो हमें आंसर प्राप्त हो गई 18,12। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लिया, 18 और 12। इसमें आपके बुक में 18 12 आंसर दे ही रहा है, एक आंसर और है 18, -12। वो इस परिस्थिति में कि जब अंडर रूट में है तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, तो एक बार प्लस का 12 ले लिया गया है, एक बार माइनस का 12 ले लिया गया है। इस तरीके से आप आंसर ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी दूरी दे रखा है 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करने बोल रहा है उसी को हम मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटी चाल। तो फर्स्ट स्थिति में 360 बटा x हो जाएगा समय बराबर, और दूसरी स्थिति में समय बराबर हो जाएगा 360 बटा x प्लस 5, और कम समय ले रहा है 1 घंटे का। इस प्रकार से हम इक्वेशन बना लेंगे और हल कर लेंगे। जो दिया हुआ है हमारे पास वो है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। सॉल्यूशन करते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो फर्स्ट कंडीशन है, प्रथम स्थिति से समय बराबर दूरी है 360 और समय है हमारा x, तो t1 आ गया हमारे पास। और दूसरी स्थिति में समय बराबर दूरी तो वही है 360, लेकिन चाल जो है वह बढ़ा दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना आवर हम लिख लेंगे, 360 बटा x और 360 बटा x प्लस 5 आवर। अब हम चलेंगे प्रश्न से। इतना सारा कुछ प्रश्न में दे रखा था, प्रश्न से हम चलते हैं कि 360 बटा x किलोमीटर जो घंटा इस समय लगा हमें, इसमें अगर 1 हम माइनस कर दें
तभी हमें प्राप्त होती है 360 बटा x प्लस 5। यानी जब हम चाल को बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा ना, 1 घंटा कम समय लगेगा। दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो इधर माइनस करना होगा। अब हम इसे हल करेंगे, जाति को एक तरफ ले आते हैं, ये चर राशि में है, इसको भी इधर ले आते हैं। तो 360 बटा एक्स माइनस 360 बटा एक्स प्लस 5 बराबर, एक जो लेफ्ट में था राइट में चला गया तो धनात्मक हो गई। इसे हम बटा 1 लिख सकते हैं, 1/1 कर देते हैं ताकि तिरछा गुना करने में कोई परेशानी ना हो। x और x प्लस 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 5 आता है। हर से भाग करता हूँ तो x से x कट गया, x प्लस 5 360 से गुना हो जाएगा, यानी x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 कट गया, x 360 से गुना हो जाएगा तो 360x बराबर 1/1। गुना कर लेंगे 360x जोड़ 360 को 5 से जब गुना कर लेते हैं, 0 6 25 30 5 1800 1800 आ गई, माइनस 360x और बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसे मैंने गुना कर लिया बराबर 1/1। 360x से 360x कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही हमें प्राप्त होगी। 1800 को 1 से गुना करेंगे तो 1800 हमें मिलेगा। अब हम इसे 1800 को LHS तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 अब बराबर हो जाएगी हमें 0। अब गुणनखंड विधि से हम हल कर सकते हैं। हमें 1800 को गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद हमें जोड़कर या घटाकर 5 आने चाहिए और गुना करके तो आएगा ही। तो 45 और 40, 45 को 40 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा और 45 में 40 को घटा लेंगे तो 5 आ जाएगी। तो 2 अंक हमें प्राप्त हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x माइनस 1800। दोनों में कॉमन है x, प्लस 45 यहाँ हो गया, अब माइनस 40 हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 45 हो गई बराबर 0। दोनों पेयर मिल गया तो x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0। x प्लस 45 बराबर 0 से हमें x बराबर माइनस 45 प्राप्त होगी, जो कि अमान्य हो जाएगी। x माइनस 40 बराबर 0 से हमें x बराबर 40 प्राप्त होगी, यही हमें सही आंसर प्राप्त हुआ। यानी x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि रेलगाड़ी की चाल पूछी थी। यही कंप्लीट हमारा आंसर प्राप्त हुई।